Good morning, students. Today we will do our new topic of English grammar, pronoun. Now, pronoun is a word that is used in the place of noun. अब बेटा pronoun वो word होता है जिसको कि हम noun की place पर use करते हैं. जैसे राम क्या है? boy. तो राम की जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं? ही. गीता क्या है? गर्ल. गीता की जगह पर हम क्या यूज करते हैं? शी. सो pronoun is a word that is used in the place of noun. For example, he, she, it, I, you, they, it, we, etc. अब बेटा जो ही है वो किसके लिए यूज होता है? अ बॉय और अ मैन. किसी भी लड़के के लिए और किसी भी आदमी के लिए हम इसका यूज करेंगे ही का. नाउ शी का यूज कहां पर होता है? किसी भी गर्ल. अब कोई भी गर्ल है, गीता, सीता, तो हम उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? शी. अ गर्ल और अ वुमेन. किसी भी गर्ल के लिए और किसी भी औरत के लिए हम किसका यूज करते हैं? शी. बॉयज के लिए ही का और गर्ल्स के लिए शी का. मैन के लिए ही का और वुमेन के लिए शी का. नाउ इट. एनिमल्स, बर्ड्स और नॉन लिविंग वर्ड्स. अब इट का यूज हम कहाँ करते हैं? किसी भी एनिमल के लिए, किसी भी बर्ड के लिए और किसी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं? इट का. नाउ दे. मोर देन वन. हम दे का यूज कहां पर करते हैं? जहां पर एक से ज्यादा चीजें होती हैं तो हम उसको कहेंगे दे. चाहे वो बॉयज हों, चाहे वो गर्ल्स हों, चाहे वो एनिमल्स, बर्ड्स और कुछ भी हो, तो हम उसके लिए मैनी थिंग्स के लिए किसका यूज करेंगे? दे. मोर देन वन. सो वी विल यूज ही, शी, इट, दे इंस्टेड ऑफ अ नाउन. नाउ बेटा मैंने यहां पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं. अब आप मेरे को बताओ, अब ये चेयर है तो चेयर के लिए हम किसका यूज करेंगे? हम चेयर है जो नॉन लिविंग थिंग है तो इसके लिए किसका यूज करेंगे? इट का. किसका यूज करेंगे? इट का. नाउ बॉय क्या है? लड़का. तो हम बॉयज के लिए किसका यूज करते हैं? बॉय के लिए ही का. किसका यूज करेंगे हम? ही. राइट. नेक्स्ट है सिस्टर. अब सिस्टर क्या है? गर्ल. तो गर्ल के लिए हम किसका यूज करेंगे? शी. किसका यूज करेंगे? शी. राइट. नाउ नेक्स्ट इज काउ. काउ इज एन एनिमल. तो एनिमल के लिए हम किसका यूज करेंगे? इट का. नाउ क्वीन क्या है? गर्ल, फीमेल के लिए हम किसका यूज करते हैं? शी. राइट. अब मैंने आपको यहां पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं. द काउ गिव्स अस मिल्क. अब आपने इन सेंटेंसेस में मुझे बताना है कि किसका हम यूज करेंगे. अब मैंने अंडरलाइन किया हुआ है उन वर्ड्स को. अब द काउ क्या है? एनिमल. तो हम इसके लिए किसका यूज कर सकते हैं? इट का. तो हम क्या यूज करेंगे? इट गिव्स अस मिल्क. It gives us milk. Right बेटा. Now next sentences. Ali is my friend. तो अंडरलाइन मैंने किसको किया? अली को. तो अली क्या है? अली इज अ बॉय. तो हम इसके लिए किसका यूज करेंगे? ही का. He is my friend. राइट बेटा. नेक्स्ट इज गीता इज प्लेइंग. तो अंडरलाइन वर्ड क्या है? गीता. तो गीता क्या है? गर्ल. तो फीमेल्स के लिए हम किसका यूज करते हैं? शी का. तो हम क्या लगाएंगे? शी इज प्लेइंग. शी इज प्लेइंग. ठीक है बेटा. सो स्टूडेंट्स, अब आपको इस चीज का पता चल गया. हम किसी भी एनिमल के लिए किसका यूज करेंगे? इट का. बॉय के लिए और मैन के लिए ही का. गर्ल्स के लिए और फीमेल के लिए शी का. अब आपने
मैं आपको एक्सरसाइज दूंगी और उस एक्सरसाइज को आपने सर्कल करना है। दिस इज योर एक्सरसाइज, सर्कल द प्रोनाउन। अब आपको इस तरह से एक्सरसाइज दी जाएगी और आपने उन वर्ड्स को, प्रोनाउंस को आपने सर्कल करना है। जैसे कि ही इज अ डॉक्टर, ही, अब इसमें प्रोनाउन कौन सा है? ही, तो हम किसको सर्कल करेंगे? ही को, राइट। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज शी इज अ गुड सिंगर, तो इसमें प्रोनाउन कौन सा है? शी, तो हमने शी को सर्कल किया, राइट। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम गोइंग टू द मार्केट। नाउ इसमें कौन सा प्रोनाउन है? आई, हमने किसको सर्कल किया बेटा? आई को। नेक्स्ट इज वी प्ले इन द गार्डन, हम गार्डन में खेलते हैं। कौन खेलते हैं? हम, तो वी इज अ प्रोनाउन, सर्कल द प्रोनाउन। नेक्स्ट इज इट इज माई पेट, राइट। पेट कोई भी हो सकता है, कैट, डॉग, है ना, एनिमल। नाउ अब इसमें प्रोनाउन कौन सा है? इट, तो हम वी विल सर्कल द प्रोनाउन इट। नेक्स्ट इज दे आर माई पेरेंट्स। अब मेनी थिंग्स के लिए या मेनी वर्ड जो होते हैं उसके लिए किसका यूज होता है? दे, तो हम इसमें किसको करेंगे सर्कल? दे, दे इज अ प्रोनाउन। So students, I hope you understood pronouns very well, which we have done today. Now you have to write this exercise in your notebooks in legible handwriting. Till then, goodbye and have a nice day.